तो लीजिए दोस्तों, फिर मारेंगे नीतीश पलटी, सदन में ही बता दिया अब किधर। दोस्तों देखती रह जाएगी भाजपा, उधर हो जाएगा खेल। उधर तेजस्वी भी लग चुके हैं माहौल बनाने में, सब कुछ सेट करने में। खबर क्या है आपको बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज जो सुनने को मिला, जिसकी चर्चा पूरे बिहार में और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर की जाती रही है और की जाती है। दोस्तों दरअसल बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने एक बार फिर यही किया है जिसके लिए लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो पहले कभी कहते नहीं हैं। एक बार फिर वैसा ही नजारा है दोस्तों। आज फिर विधानसभा के अंदर कुछ ऐसा ही दिखा है। नीतीश सदन में खड़े हुए, भाषण दिया, केंद्र सरकार की तारीफ की, मोदी जी को लेकर लोगों को उठाया कि अरे उठो खड़े हो, यानी योजनाओं का बखान, योजनाएं गिना दी कि ये हुआ वो हुआ, ये हुआ ये किया वो किया। और फिर अचानक विपक्ष की तरफ देखकर एक ऐसा बयान, एक ऐसा ऐलान जिसने पूरे सदन में हलचल मचा दी। लेकिन दोस्तों सबसे मजेदार बात, जो आदमी खुद पलटी मार का मास्टर हो वो कह रहा है, पलटी पर वो तंज कस रहा है। दोस्तों ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने कभी कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाना कबूल करेंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। उधर शाह साहब भी कह चुके थे कि दरवाज़ा बंद हो गया है उनके लिए। लेकिन क्या हालात क्या हैं देख लीजिए, कौन कहाँ बैठा है, कौन किसके सिर पे है, कौन किसके आंगन में है। हुआ क्या फिर, मिट्टी में तो नहीं मिले लेकिन सीधे एनडीए में जा बैठे, जा घुसे। और अब जब गृह विभाग उनसे छिन चुका है, जब स्पीकर जिसके ऊपर नीतीश दावेदारी कर रहे थे, जब वो पद भी छिन चुका है और बीजेपी उपाध्यक्ष देकर मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीतीश ने फिर वो संकेत देने शुरू कर दिए हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि शायद हो सकता है पलटीबाजी फिर एक बार। क्योंकि नीतीश को लेकर कहा जाता है कि जीने का हक उसी को है जो इधर का लगता रहे और पल भर में उधर का हो जाए, और नीतीश कुमार ऐसा ही बार बार करते रहे हैं। कई लोग कहने लगे हैं कि बीजेपी नीतीश के कद को इंच इंच काट रही है, कम कर रही है। और एक बार फिर जब भनक इसकी नीतीश को लग चुकी है तो कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। दोस्तों 2 बार गए, 2 बार लौट आए, और अब तीसरी बार फिर एक ऐलान। दोस्तों इतिहास कहता है जब जब नीतीश कुमार कभी नहीं कहते हैं तभी राजनीति में कुछ बड़ा मुड़ने वाला होता है, कुछ खेल हो जाता है। तो क्या ये नया इशारा है, क्या ये नया संकेत है, या फिर किसी बदलाव का एक समीकरण सेट हो रहा है। उधर तेजस्वी कहाँ है, क्या तेजस्वी लग चुके हैं जुटाने में, सब कुछ दोस्तों आपको बताएंगे। दोस्तों आमतौर पर मुझे तो लगता है कि नीतीश जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं कभी। दरअसल दोस्तों बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र, चौथा दिन, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, सदन के नेता सीएम नीतीश कुमार का भाषण, सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। लेकिन फिर नीतीश कुमार ने विपक्ष की तरफ देखकर ऐसा बयान दिया जिसने सदन के माहौल को गर्मी से भर दिया, वो भी सर्द की शुरुआत और सर्द के बीच में। नीतीश कुमार ने अपने स्पीच की शुरुआत सरकार के कामों से की, बखान से किए। उन्होंने केंद्र की तरफ इशारा करते हुए कहा बिहार के विकास में केंद्र ने, अरे साहब आप तो विशेष राज्य का दर्जा दिला नहीं पाए और पता नहीं क्या क्या बिहार को दिला दिया। आज भी पलायन वैसा ही है, बेरोजगारी का असर देखिए, पलायन देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देखिए। और साहब कह रहे हैं कि न जाने कौन सा ये यहाँ पे उन्होंने दुनिया बदल दी है, आसमान तोड़ दिया है। और हालात वो कह रहे हैं सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण, सभी को लेकर बिहार बदल चुका है। अब आप आंकड़ों को उठा के देखिएगा तो कहाँ क्या बदला है वो आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। साहब कहते हैं जुलाई 2024 के बजट में कई घोषणाएं, फरवरी 2025 के बजट में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट, पश्चिमी कोशी नहर के लिए आर्थिक सहायता, और फिर खेलो इंडिया, यानी एक के बाद एक योजनाएं गिनाकर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का आभार जता दिया।
वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने नीतीश को लेकर चुनाव प्रचार में एक बार नहीं बोला कि आप ही होंगे मुख्यमंत्री, और देखिए नीतीश कुमार की वफादारी। साहब एक के बाद एक, अब मजबूरी यहाँ कौन सी है, क्या है, ये तो वही जाने। और एक ऐसा दिलचस्प मौका आया दोस्तों, एक ऐसा दिलचस्प माहौल बना। केंद्र की तारीफ करते करते नीतीश कुमार ने विपक्ष से कहा कि प्रधानमंत्री को नमन करो, उठो, सब करिए नमन, एक बार हाथ उठा लीजिए, जो उनका अंदाज आमतौर पर होता है दोस्तों। अरे खड़ा हो जाओ, सब काम किए हैं, सबके लिए काम किए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सदन में हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन दोस्तों विपक्ष कहां चुप रहने वाला था। उधर तेजस्वी टीम हावी हो गई। आरजेडी के एक कद्दावर विधायक भाई वीरेंद्र खड़े फौरन आपत्ति जताई। उधर स्पीकर प्रेम कुमार ने आरजेडी सदस्य को बोलने से मना किया, अरे रुकिए, नेता बोल रहा है सदन का, चुप रहिए। और साथ ही प्रेम कुमार कहते हैं कि बैठे बैठे तो मत ही बोलिए। लेकिन दोस्तों असली धमाका तो इसके बाद हुआ। भाई वीरेंद्र की टोका टोकी पर नीतीश कुमार ने वो कह दिया जिसके बाद सदन में सन्नाटा छा गया। दोस्तों नीतीश ने अपने अंदाज में कहा, अरे सुनो ना भाई, पहले तो आप लोग हमारा बतवा सुनते ही थे, हम तो 2 बार आपके साथ थे, लेकिन जब आप लोग गड़बड़ किए तो हम लोग अलग हो गए, अब आपके साथ कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। हालांकि नीतीश ने यह भी स्वीकार किया कि हम लोग ठीक काम कर रहे थे, लेकिन हालांकि तेजस्वी उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे, ये मान लिया नीतीश ने कि काम ठीक हो रहा था, लेकिन कुछ आपसी लालसा या कुछ मतभेद या कुछ विचारधारा या कुछ लालसा बड़ी होगी, साहब रास्ता बदल लिया होगा। बहुत चीज उनको जो दिया था वो भी कर दिए हैं, और ये सब आपको बता दिए हैं कि बहुत सारा काम हो रहा है और तेजी से काम हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काहे नहीं कर रहे हैं? काहे नहीं कर रहे हैं? ये सब लोग कर रहे हैं। अरे भाई, अरे सब के लिए फायदा है। अरे भाई, अब हम तो 2 बार, अब तो थोड़ा थोड़ा आपको रखे हुए थे, तो कितना हम कमा किए थे। आप तो सब मेरा बतवा मान लेते थे, अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे, अब तो हमारा पहले का है वही रहेंगे। लेकिन जितना काम किया है तो आप काहे नहीं करेंगे? आपको कौन चीज बना था? तो इतना जो काम हुआ है तो आपको भी याद रखिए, समझ गए ना? तो इन्हीं शब्दों के साथ बाकी सब कर रहे हैं ना, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत बधाई, हाथ दीजिए आप लोग। दोस्तों नीतीश कुमार का यह बयान सीधे सीधे आरजेडी और महागठबंधन की तरफ संकेत था, जहां पहले वो 2 बार जा चुके हैं और 2 बार वापस एनडीए में लौट आए हैं, ये कहते हुए कि उधर जाने के बाद ना उधर जाएंगे, इधर रहने के बाद ना उधर जाएंगे। उसके बावजूद बार बार कहते रहे, और जब ऐसा कहते हैं तभी ऐसा हो जाता है। दोस्तों माहौल भी बन रहा है, हालात भी वैसे ही हैं, नीतीश नाराज भी हैं सीट शेयरिंग से लेके चुनाव के बीच, और बंटवारों में, विभागों के बंटवारों में खुद गृह विभाग छीनना नीतीश के लिए अप्रत्याशित था कि भाई 2005 से अभी तक मेरे पास था। उधर स्पीकर पद भी, यानी नीतीश की नाराजगी है, माहौल वैसा है दोस्तों। राजनीतिक हलकों में इसे तीखी दूरी का ऐलान माना जा रहा है। सदन में नीतीश पूरी तरह तैयारी के साथ दिखे, एक तरफ केंद्र की तारीफ, दूसरी तरफ विपक्ष को घेरने की कोशिश। आखिर में पुराने साथियों को साफ संदेश कि अब रास्ता अलग है। लेकिन आमतौर पर लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, और वो जो कहते हैं वो होता ही नहीं है, और वो जो नहीं करना उनको होता है वो कहते नहीं है। खैर दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषक इस बयान को नीतीश कुमार की स्थिरता की घोषणा मान रहे हैं। जैसा वो संकेत देना चाह रहे हैं, वो इस बार एनडीए में उनकी वापसी किसी दबाव की वजह से नहीं, बल्कि एक फाइनल पोजीशन है। यानी नीतीश कुमार को अब ये तय कर लेना चाहिए कि किसके साथ रहना चाहते हैं। बार बार बदलने से जनता भी कंफ्यूज होती है, आपकी छवि भी खराब होती है। खैर दोस्तों, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का ये बयान हमेशा किसी बड़े संकेत का हिस्सा माना जाता रहा है। जब जब ऐसा बोला है तब तक कुछ कुछ हुआ है। इस बार भी उनकी मुस्कुराहट, उनका हल्का फुल्का ये चुटीला अंदाज और कभी नहीं जाने वाला बयान, ये सब मिलकर एक बड़ा राजनीतिक मैसेज देता है दोस्तों। क्या नीतीश राजनीति को स्थिर करना चाहते हैं?
दोस्तों आज के सदन का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बात यही रही कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर यही बोला जिससे बिहार की राजनीति हिल जाती है। लेकिन इतिहास यही कहता है, नीतीश का बयान भविष्य की दिशा नहीं बताता, सिर्फ उलझने बढ़ाता है। कभी बीजेपी से दूरी, फिर से गले लगाना, कभी आरजेडी को कोसना, फिर महागठबंधन में चले जाना, फिर वापस एनडीए में आ जाना, और फिर कभी नहीं जाने वाला ये बयान। जनता वही पूछ रही है, क्या नीतीश कुमार खुद जानते हैं कि वो हैं किसके साथ, वो खड़े किसके साथ हैं, या फैसला हवाओं के रुख पे लेते हैं। फिलहाल दोस्तों इतना पक्का है, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की कभी नहीं वाली बात किसी के लिए भरोसे की नहीं, बल्कि सिर्फ चर्चा और शक की वजह एक तरह से बन चुकी है। लेकिन हो सकता है बड़ा, ये मान के चलिए, कभी भी किसी भी वक्त बीजेपी के लिए आ सकती है बुरी खबर। नजरें जमी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार खबरें जारी हैं चुनाव से जुड़ी, इसके अलावा बिहार से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंच रही है। शुक्रिया आपका।